सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर बेअदबी के विषय में हम सीखने जा रहे हैं और असल में परमेश्वर बेअदबी के बारे में अपने वचन से क्या प्रकट करके देता है वो बात हम जानेंगे। परमेश्वर किसी की बेअदबी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आदम ने पाप किया, आदम और हव्वा दोनों पापी हुए। अदन की वाटिका से परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। तो बेअदबी करने की आदत मनुष्य जाति की अदन की वाटिका में पापी होने से शुरू हुई और आज तक वो चल रही है। और असल में बेअदबी क्या है? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोगों को मारना। ये न्यायोचित नहीं है। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और इस विषय में आगे सीखेंगे। महान जीवते प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तेरा वचन समझ में आने के लिए को कृपा दे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। मनुष्य जाति पापी होने के कारण बेअदबी करना शुरू किया, यानी बेअदबी शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन बेअदबी सबसे अधिक हम देखते हैं आपस में मनुष्य जाति कर रही है, पापी मनुष्य जाति। क्योंकि रोमियो की पत्री 3:23 क्या कहता है? सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मनुष्य जाति के पाप के ऊपर हम नजर डालेंगे ताकि हमें समझ में आए कि जो बेअदबी क्यों करती है मनुष्य जाति। किसी ग्रंथ को बेइज्जत करके नहीं, उसको फाड़ के फेंक दिया, ये मानवता का अच्छा उदाहरण नहीं है। चाहे कोई भी मनुष्य किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से संबंध क्यों ना रखता हो, उनको आदर देना, सम्मान करना मनुष्य होने के नाते एक कर्तव्य में शामिल है। हम किसी के धर्म ग्रंथ के बारे में गलत नहीं कह सकते, किसी के जात पात के बारे में, बिरादरी के बारे में गलत नहीं कह सकते और उनके ऊपर अपना कोई फैसला थोप नहीं सकते। लेकिन अगर किसी मनुष्य ने ऐसा कर दिया जाने अनजाने में, तो उसको मर्डर कर देना, उसको मार देना परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई हुई सृष्टि की बेअदबी है। क्योंकि उसके आत्मा, प्राण और शरीर को बनाने वाला परमेश्वर है और उसको सजा देने वाला भी परमेश्वर है। और इस पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर ने हर एक हाकिमों को ठहराया है और उन हाकिमों ने अपने अपने नियमों, व्यवस्थाओं को, जिसको हम कानून कहते हैं, हर देश ने अपने अपने कानून को बना के रखा है। तो उनको दंड देने का प्रावधान उन थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब एक क्रम अनुसार जब हम न्याय की मांग करते हैं तो वो क्रम अनुसार न्याय को देने का एक तरीका है। कोर्ट के द्वारा सबसे पहले पुलिस FIR करवा के फिर उसको आगे केस की जो गंभीरता को देखते हुए आगे कोर्ट है, वहां पे सुनवाई होती है। उसके उपरांत जो भी जज साहब की फाइंडिंग्स हैं या वो उस मसले की मुख्य बात के ऊपर जब अपना फैसला सुनाता है तो कईयों को वो रिहा करता है, कईयों को सजा भी उठानी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है। तो एक कानूनी तरीका भी हर एक देश का संविधान हर एक नागरिकों को देता है। तो उस तरीके को अपनाने की बजाय किसी को मौके पे ही सजा सुनाना, यानी मार देना, तो ये सबसे बड़ी बेअदबी तो ये है। आइए मनुष्य जाति के पाप के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 से 27 आयत तक मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। किसी गरीब ने किसी के भी धर्म ग्रंथ को नुकसान पहुंचाया या उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, चाहे वो जान बूझकर या अनजाने में, तो उसके पीछे जो असली दोषी है, दोष का कारण क्या है, उसको ढूंढने की बजाय उसको मौके पे मौत की सजा सुना देना, ये कोई लाजमी बात नहीं है। ये सरेआम परमेश्वर की सृष्टि की बेअदबी है और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए उस मनुष्य की बेअदबी है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ रचना है परमेश्वर की। कौन? मनुष्य जाति, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। किन पर? मनुष्य जाति पर। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। कौन निरुत्तर हैं? मनुष्य जाति। मनुष्य जाति को पता है इस ब्रह्मांड का बनाने वाला एक परमेश्वर है। 21 आयत, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। कौन? मनुष्य।
यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो मन कैसा है मनुष्य जाति का? निर्बुद्धि है और अंधकार में है, वो शैतान के राज्य में है, अंधकार के स्वामी के अधीन रह करके वो सारे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। वो निर्बुद्धि होते हुए ऐसे फैसले लेते हैं कि मनुष्यों को मौके पे सजा सुना देना, उनको तलवार से काट देना, उनको मार देना, ये सरेआम परमेश्वर की रचना के साथ बेअदबी है और खिलवाड़ है। आगे वचन कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ऐसी श्रेणी के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से संबंध क्यों ना रखते हो, जो परमेश्वर के स्थान पे अपने फैसले को सुना देते हैं, एक पापी मनुष्य, तो वो अपनी दृष्टि में तो बुद्धिमान होंगे, लेकिन वो असल में परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं? मूर्ख हैं। 23 वचन, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस चालाक मनुष्य जाति ने जिनका मन क्या है? निर्बुद्धि है, मन अंधकार में है और वो स्वयं बुद्धिमान हैं, इन्होंने मनुष्यों को परमेश्वर का स्थान दे दिया और जानवरों को भी, पक्षियों को भी, रेंगने वाले जंतुओं को भी परमेश्वर का स्थान दे दिया। किसके कारण? अंधकार में, मन के कारण, अंधकार में जीवन के कारण और शैतान के हाकिम के अधीन जीवन व्यतीत करने के कारण और शैतान के साम्राज्य में होने के कारण ऐसा उनके जीवन में होता है। 24 वचन, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने, तो ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग परमेश्वर के द्वारा उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध होने के लिए छोड़ दिए गए हैं, जो ऐसे काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार की, जो सदा धन्य है। आमीन। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? सृष्टि को पहला स्थान देते हैं, लेकिन उसके सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। यानी सृष्टि उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन उसका बनाने वाला सर्वोपरि नहीं है। 26 वचन, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। तो परमेश्वर को पता है ऐसे लोगों की कामनाएं कैसी है, नीच हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, जो स्वभाव के विरुद्ध है, बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, 28 से 32 भी मैं पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की पत्री पहला अध्याय 28 से 32। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। किन के निकम्मे मन पर? मनुष्य जाति के। क्यों छोड़ दिया? ताकि वे अनुचित काम करें। तो इसलिए लोग मनुष्यों के मर्डर करते हैं, हत्याएं करते हैं। बहाना क्या लेते हैं? हमारे ग्रंथ की बेअदबी की है, हमारे गुरु की बेअदबी की है, और वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए मनुष्य जाति का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। किसी धर्म गुरु की बेअदबी की है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने कर दिया अनजाने में, तो उसकी सुनवाई के और भी रास्ते हैं। कौन से रास्ते? कानून है, पुलिस स्टेशंस हैं, वो लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही बनाए हैं, कोर्ट कचहरी हैं, वकील हैं, जजेस हैं, भारत का संविधान है, वो न्याय दिलाएगा। आगे वचन कहता है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो बिना केवल आप ही ऐसे काम करते, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। 21 प्रकार के पापियों के बारे में यह बात है। तो बेअदबी इसलिए लोग करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बहुत समय पहले उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। इसलिए जाने अनजाने में लोग एक दूसरे के धर्म ग्रंथों की बेअदबी करते हैं
और गुरुओं की बेअदबी करते हैं, पीर फकीर संत महात्माओं की बेअदबी करते हैं, क्योंकि वो अज्ञान हैं और परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार उनको अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है। दूसरी तरफ वो लोग जो ऐसे लोग हैं जो बेअदबी करते हैं, उनकी भाषा में तो वो उनकी हत्या कर देते हैं। उनके पीछे भी कारण है, वो भी इसी समूह में शामिल हैं, वो भी अंधकार के साम्राज्य में अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं। तभी तो वो प्रॉपर सही तरीके से क्रम अनुसार न्याय की मांग ना करते हुए उस भाई को या बहन को जिसने उनके ग्रंथों की, पवित्र शास्त्रों की बेअदबी की या किसी धर्म गुरु के बारे में गलत बोला, तो वो उनको मौके पे सजा सुना देते हैं। वो परमेश्वर का स्थान अपने आप ले लेते हैं और उनका मन क्या है? निर्बुद्धि मन है, वो अंधकार में हैं और परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उनको छोड़ के रखा है, इसलिए वो स्वयं परमेश्वर बन जाते हैं, जबकि उन्होंने उस मनुष्य के आत्मा प्राण शरीर को नहीं बनाया, माँ के गर्भ में उसको नहीं रचा। तो परमेश्वर ने भी तो मनुष्य को उनकी आजाद मर्जी के ऊपर छोड़ के रखा है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जब पहले आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसको नथनों में अपने जीवन का श्वास, अपने आत्मा को फूका, तो वो जीवित प्राणी बन गया। तो उसको आजाद मर्जी दी कि तू इस वाटिका के जो बीच में हैं भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। खाएगा तो तेरा मेरा आत्मिक रिश्ता खत्म, तो आत्मिक रूप से मर जाएगा, और नहीं खाएगा तो तेरी मेरी आत्मिक संगति बनी रहेगी। तो वही जो आजाद मर्जी है पूरी मनुष्य जाति को है। और 26 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। तो मनुष्यों की कामनाएं कैसी होगी? नीच हो गई। इसलिए रेप होते हैं छोटी बच्ची के साथ, बलात्कार होते हैं बुजुर्ग माता के साथ, जवानों के साथ तो होते ही हैं। तो मनुष्य जाति की कामनाएं कैसी होगी? नीच कामनाएं हो गई, और इसलिए वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए लोगों को मार देते हैं। तो असली बेअदबी ये है, परमेश्वर की सृष्टि का नाश करना। ये परमेश्वर के कानून के बरखिलाफ है जो मनुष्य जाति है। और आगे परमेश्वर कहता है उनको नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। और आगे 28 आयत क्या बतलाती है? जब उन्होंने यानी मनुष्य जाति ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो अनुचित काम मनुष्य जाति क्यों करती है? क्योंकि मनुष्य जाति ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, और मनुष्य जाति का मन कैसा बना हुआ है? निकम्मा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर तो हर एक बात का न्याय करेगा, जैसा कि रोमियो की पत्री 2 अध्याय 1 से 6 आयत कहती है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। यानी वो लोग कहते हैं कि बेअदबी कर दी, जो कि गलत बात है। मतलब किसी के धर्म ग्रंथ को फाड़ कर फेंक देना बिल्कुल सरेआम गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और किसी के पीर फकीर संत महात्मा या किसी अवतार को, गुरु को, या किसी आत्मिक अगवे को, टीचर को गलत कहना, ये भी गलत है। मैं इसके पक्ष में हूँ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे किसी के धर्म ग्रंथ को फाड़ के फेंकना, या किसी के गुरुद्वारे में घुस जाना और वहाँ से जो चंदे का संदूक है या चंदे का जो भी पैसे का वहाँ पे बॉक्स है उसको चोरी कर लेना, गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ क्या करना, उसके साथ गलत तरीके से जो भी सिख धर्म के तौर तरीके हैं उसके मुताबिक व्यवहार ना करते हुए अपनी मन मर्जी से उसके साथ व्यवहार करना, ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो रामायण के साथ हो, चाहे वो कुरान शरीफ के साथ हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हो, या चाहे वो बाइबल के साथ हो, और भी जितने धार्मिक पुस्तकें, किसी के भी साथ अगर कोई गलत तरीके से व्यवहार करता है तो वो मनुष्य जाति बेअदबी के तौर पे यानी इंसल्ट के तौर पे समझ लेती है। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से जो वचन आपके बीच में रख रहा हूं कि इनके पीछे का कारण क्या है। असल में जड़ कहाँ लगी है? जड़ पाप के कारण लगी है, और वो हर एक मनुष्यों में लगी है। और जब मनुष्य जाति ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो पूरी मनुष्य जाति ने परमेश्वर के विरोध में होकर के अपने जीवनों को निर्वाह किया, तो परमेश्वर ने उनको छोड़ रखा है। किसके लिए? उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध होने के लिए। परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, और परमेश्वर को जब उन्होंने पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया।
तो कितना वचन स्पष्ट है। ऐसे वारदात मनुष्य जाति इसलिए करती है कि परमेश्वर के प्रति उनकी इच्छा नहीं है। यदि परमेश्वर से लोग डरें तो वो ऐसे कारनामे नहीं करेंगे। वो किसी को गलत नहीं बोल सकते, वो अपने ही धर्म शास्त्र से प्रचार करेंगे और वो सबका मान सम्मान करेंगे। परमेश्वर कहता अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि तुम अपने घर वालों से ही प्रेम करते हो और उन्हीं को नमस्कार कहते हो तो कौन सी बड़ी बात करते हो। प्रभु यीशु मसीह तो ये शिक्षा देता है। प्रभु यीशु मसीह किसी का अपमान करने के बारे में कहीं भी आज्ञा नहीं देता। आप नए नियम की वाचा में मती की अंजील से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप बता दीजिए जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक दूसरे को आप मारो, लड़ाई करो, जो कोई आपके विरोध में आए उसको आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। ऐसा कभी नहीं सिखाता। प्रभु यीशु मसीह ने माफी का संदेश दिया। क्रूस पे उसने खुद कहा, हे पिता, अपने परमेश्वरता को, अपने पहले व्यक्तित्व को कह रहा है, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी माफी मनुष्य जाति को दी है कि वो देदारी होकर के हमारे पापों और श्रापों को खुद उठा लिया, क्रूस पे जान दी, मारे गए, गाड़े गए, धनवान के संगी हुए उनके आत्मा और प्राण, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐसी माफी, ऐसा अनंत काल का प्रेम प्रभु यीशु मसीह दिखाता है। तो जो उसके कदमों पे चलते हैं सेवक, फिर वो किसी भी भाई बहन को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से संबंध क्यों ना रखता हो, ऐसे गलत शब्दों का, कमेंट्स का, उनके धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करने का वो कोशिश भी नहीं कर सकते, वो सोच भी नहीं सकते। ऐसा करने से दुश्मनी पैदा होती है, ऐसा करने से गलत नमूना, एक गलत संदेश जाता है। ऐसा अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया तो हम भी करते, लेकिन ऐसा संपूर्ण पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया और ना करने की सलाह वो देता। तो हम क्यों करें? वो धरने देने की सलाह नहीं देता, ना ही प्रभु यीशु मसीह ने कोई धरना दिया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गर्दन को काट दिया गया जेल में, तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए एकांत में अलग जगह चले गए। वो धरने पे नहीं बैठे, जैसा कि आजकल नामधारी ईसाइयों ने ठेका ले रखा है पूरे पंजाब का और भारतवर्ष का। वो सामाजिक व्यवस्था को भंग करके रखे हैं, सामाजिक अनुशासन को भंग करके रखे हैं। वो चौकों पे खड़े होकर के सामाजिक व्यवस्था में विघ्न पैदा करते हैं। वो अपना न्याय जो तीसरे स्वर्ग से आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा बदला लेने वाला परमेश्वर हूं, तुम पृथ्वी पर किसी का विरोध मत करना। तो वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं, एफआईआर करवाते हैं, थाने में जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं। ऐसा नमूना प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्रेम इस भारतवर्ष में प्रकट नहीं होता। क्यों? प्रकट करने वाले कम हैं, सिर्फ यीशु का नाम का टैग लेकर के चलने वाले बहुत ज्यादा हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे अन्य जातियों के सन्मुख एक उत्तम उदाहरण हमारे मसीहा का प्रकट नहीं होगा। और ये सरासर सेवकों की गलतियां हैं, जो कहलाते तो अगुवे हैं, लेकिन उनका चाल चलन मसीह यीशु के समान नहीं है। पहला कुरिन्थिया 11वां अध्याय की 1 आयत, पहला कुरिन्थिया 11वां अध्याय की 1 आयत में परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरित पौलुस क्या कहता है? हे कुरिन्थिया के लोगों, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। ऐसा बोलने वाले पंजाब में और पूरे भारतवर्ष में कितने सेवक होंगे? ये नहीं कह सकता कि मैं भी मसीह की सी चाल चलता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा, मेरा मन यही है कि प्रभु आप मुझे चलाएं। जब तक पवित्र आत्मा ना चलाए कोई नहीं चल सकता। परमेश्वर का अनुग्रह, फजल, कृपा ना हो तब तक कोई नहीं चल सकता। लेकिन मन का होना आवश्यक, मन का होना जरूरी, इच्छा होना जरूरी है कि मुझे भी मसीह यीशु के ढील ढोल में आगे बढ़ना है। मुझे भी पवित्र आत्मा आप उनके समान, उनके स्वरूप समानता में अंश अंश करके बदल दे। उनके जैसा सोचना, देखना, व्यवहार, चाल चलन, उठना बैठना, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, दुनिया में कैसे सेवकाई में आत्मिक तरीके से आत्मा के चलाए हुए चलना है। तो ये सारी बातें पवित्र आत्मा जब तक ना बताए, जब तक ना सिखाए, वो संभव नहीं है। और वो मन की दीनता और टूटे मन को खोजता है। कौन? परमेश्वर। पवित्र आत्मा टूटे मन वालों के अधिक निकट रहता है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। बेअदबी जो शब्द पिछले दिनों में और लगातार सुनने में आता है, सबसे बड़ी बेअदबी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोगों की बिना एफआईआर करवाए, बिना उसको कोर्ट कचहरी में ले जाए, मौके पे हत्या कर देना। वो गरीब
भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। उसकी टांगे काट देना, उसके हाथ काट देना, उसकी गर्दन काट देना, चौक पे लटका देना, ये सबसे बड़ी बेअदबी है जो परमेश्वर की सृष्टि के साथ है। ऐसा करने का अधिकार मनुष्यों को नहीं है, क्योंकि मनुष्यों ने मनुष्यों की आत्मा, प्राण और शरीरों को नहीं बनाया। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर का आत्मा ही इस गंभीरता को, इन वचनों को आपको समझने में मदद करे। परमेश्वर आपके साथ हो। जय मसीह की। मारानाथा।